हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा था कि भौम जल का अवक्षय होने के क्या क्या कारण हैं। तो मोटे तौर पर इसने बताया था कि जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों में बढ़ोतरी, भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा भी अन्य कारक है जो भौम जल स्तर को नीचा कर सकता है। भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वन अपरोपण, वनों को साफ करना, जल के अवसर्वण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी। ठीक है बेटा, आइए आगे देखते हैं। जनसंख्या का प्रसार भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक है जो भौम जल को समाप्त कर रहा है। देखिए, जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों, सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्र में कमी आ जाती है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवसर्वण की दर कम हो जाती है। यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह कमी होती रही तो इसका क्या परिणाम होगा? याद रखिए कि पक्की फर्श से जल आसानी से अवस्रवित नहीं होता, जबकि घास के बगीचे, मैदानों आदि में जल तुरंत अवस्रावित हो जाता है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्राय भौम जल का उपयोग ही किया जाता है। इस प्रकार एक और हम अधिक भौम जल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के अवसर्वण के अवसर कम कर रहे हैं। इसके कारण भौम जल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तर पर पहुंच गया है। बढ़ते हुए उद्योग किस प्रकार से प्रभावी हैं, किस प्रकार से इसको कम कर रहे हैं। देखिए, जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के निर्माण उत्पादन में कहीं न कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है। देखिए, क्रियाकलाप 16.4 में देखिए, कुछ ऐसे उद्योगों के नाम बताइए जिनसे आप परिचित हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली और इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों की सूची बनाइए। अपने टीचर्स और पेरेंट्स की सहायता लीजिए और बढ़ते हुए उद्योग धंधे किस प्रकार भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी हैं, इस बारे में उनसे जानकारी प्राप्त कीजिए। कृषि कार्य, भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अतः किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। जल का वितरण देखिए, अनेक कारणों से जल का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर किस प्रकार से हम सभी को प्राप्त होता है, किसको कितना, किस प्रकार से। देखिए, इनके अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध हैं। इसके विपरीत रेगिस्तान जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहां वर्षा बहुत कम होती है। भारत बहुत विशाल देश है, इसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्राय बाढ़ आ जाती है, जबकि वर्षा की कमी सूखा पड़ता है। अतः हमारे देश में एक ही समय पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ क्षेत्रों में सूखा हो सकता है। आप अपने एसएस के टीचर से अपने देश के जो मानचित्र है उन स्थानों को ढूंढिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, जहाँ कम वर्षा होती है और जहाँ आप रहते हैं, और वहाँ पता कीजिए कि वहाँ पर सामान्य वर्षा कितनी होती है। यह भी संभव है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहाँ वर्षा तो पर्याप्त होती है फिर भी जल की कमी रहती है। क्या हम कह सकते हैं कि यह जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण होता है? देखिए, इस डायग्राम में दिखा रखा है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, अपने एसएस के टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कल हम पढ़ेंगे जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपने यहाँ तक पढ़ना है और इस प्रकार का एक मैप अपने तैयार करना है अपने एसएस के टीचर की सहायता से या फिर अपने पेरेंट्स की सहायता से बेटा, या आप इसमें देख कर भी आप कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के साथ यहाँ पर संपन्न होता है हमारा लेसन। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।